महाकुंभ भारत की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करते हैं। आइए महाकुंभ की कहानी और उससे जुड़े पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कथा। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अमृत कलश यानी अमृत का घड़ा निकला। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को सुरक्षित किया और उसे देवताओं को बांटने का प्रयास किया। असुरों को जब इस बात का पता चला तो वे अमृत कलश को छीनने के लिए देवताओं का पीछा करने लगे। इस दौरान अमृत कलश से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर। यही 4 स्थान महाकुंभ मेले के आयोजन के केंद्र बन गए। यह माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये स्थान पवित्र हो गए और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ धार्मिकता, आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम या नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। यह मानव जीवन में पवित्रता, आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है और इसके स्थान का निर्धारण ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ तब आयोजित होता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज में कुंभ तब आयोजित होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ तब आयोजित होता है जब सिंह राशि में बृहस्पति की उपस्थिति होती है। नासिक में कुंभ तब आयोजित होता है जब सिंह राशि में बृहस्पति उपस्थित होता है। हर 6 साल बाद अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। महाकुंभ के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू। साधु संतों का जमावड़ा। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शामिल होते हैं, जिनमें नागा साधु, सन्यासी और वैरागी प्रमुख हैं। धार्मिक अनुष्ठान। यज्ञ, हवन, कथा और प्रवचन जैसे अनुष्ठानों का आयोजन होता है। संस्कृति का संगम। महाकुंभ में केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों का भी महत्व होता है। विशेष महाकुंभ के ऐतिहासिक संदर्भ। महाकुंभ की परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसका उल्लेख वैदिक साहित्य, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। कई सम्राटों और राजाओं ने महाकुंभ में भाग लिया और इसे प्रोत्साहित किया। आधुनिक काल में इसका आयोजन और प्रबंधन भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। महाकुंभ का प्रभाव। धार्मिक प्रभाव। यह भारतीय धर्म, विशेषकर हिंदू धर्म की गहराई और परंपराओं को संरक्षित और प्रचारित करता है। यह विभिन्न जातियों, समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाता है। महाकुंभ के आयोजन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। महाकुंभ से जुड़ी अद्भुत मान्यताएं भी हैं। अमृत स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप मिट जाते हैं। कुंभ के दौरान लिया गया संकल्प जीवन में सफलता और शांति देता है। साधु संतों से आशीर्वाद लेकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। महाकुंभ न केवल धार्मिक आयोजन है
बल्कि भारतीय संस्कृति और विरासत की गहराई को प्रदर्शित करता है। इसकी कहानी हमारी आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है।